आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम लोग भी मैथ की क्लास पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सर्कल चैप्टर में कैसे आ गया, क्योंकि सर्कल चैप्टर से इसका बहुत कुछ लेना देना है। तो हम समझते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता क्या है। भाई कोऑर्डिनेटर हमको पता है, एक 4 साइड वाली जो क्लोज फिगर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके सारे वर्टेक्स किसके ऊपर आए, किसके ऊपर आए भाई, एक सर्कल के ऊपर आए। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? आगे समझ? ठीक है। अब अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना रहा हूँ और ये एक मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो क्या एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? ये कहाँ से, इसका याला वर्टेक्स तो है ही नहीं सर्कल पे। बात समझ में आई? ठीक है। पर अगर जैसे मैं ये बनाया, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो एक तरह का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बस इतना ही है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके वर्टेक्स किसके ऊपर आते हैं, सर्कल पे आते हैं। ठीक है। अब भाई जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है ना, उसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हम एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर भाई हमको क्वेश्चंस करने हैं और कुछ थ्योरम है वो हमें करनी है। ठीक। तो भाई पहली थ्योरम हम लोग देखते हैं। तो जो अपनी पहली थ्योरम है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो थ्योरम ये बोलती है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले तो भाई सप्लीमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? बिल्कुल सही। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वह सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कहलाता है, और यदि उनका सम 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो इतना समझते हो। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब जो यदि एक हमें ऐसा कोऑर्डिनेटर बनाएं जो साइक्लिक हो, लो भाई साइक्लिक ले लिया, इसका कुछ नाम दे देते हैं A B C D। अपोजिट पेयर कौन से हो गए, यानी कि A जमा C 180 आएगा या तो B जमा D 180 आएगा। भाई यही कह रही है थ्योरम अपनी। और इसको बच्चे एकदम ध्यान से याद रख लेना, ये वाली थ्योरम बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमारे क्वेश्चनों में। ठीक है। ठीक। तो अब हमको ये प्रूफ करना है, या तो भाई मैं इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दूं या तो इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दूं। ठीक है। अगर मैं भाई एक पेयर का सम 180 प्रूफ कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा, क्योंकि टोटल का ही 360 होता है कोऑर्डिनेटर का। ठीक है। तो देखो इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, इसके अंदर पहले तो ये डायगोनल तुम मिला दो। आई बात समझ? ठीक है। हाँ, कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइंट DB एंड AC। क्लियर? अब देखो हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे। अब हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ठीक भाई, सॉल्यूशन। ठीक। अब भाई मुझे ये बात बताओ, क्या क्या एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC होगा क्या? अभी देखते हैं कितना याद है पहले का, होगा क्या? ठीक है भाई, BAC एंगल क्या इसके बराबर होगा क्या? सोचो 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 जरा, सोचो सोचो भाई। अरे भाई लास्ट क्लास वाला याद करो, ये एक आर्क हो गई और ये रिमाइनिंग पार्ट हो गया सर्कल का। तो जब भाई ये वाली जो कॉर्ड है, जो इसके अंदर जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़ा नहीं था हमने? अरे कल ही तो पढ़ा है। अब नज़रिया बदलो भाई, पहचानो हर चीज़ को। ये देख लो, क्या एक ही सेक्टर में बन रहे हैं, एक ही सेक्टर में बन रही है एंगल। अगर मैं ऐसे एक और एंगल बना दूँ तो वो भी इनके ही बराबर होगा। ये पढ़ चुके हो ना? तो इसका मतलब यहाँ पे रीज़न लिख दोगे, एंगल्स इन सेम सेक्टर
या सेगमेंट, सेगमेंट लिखोगे। बात आ गई, समझ में आ गया क्या? आ गया? नहीं आया? अरे भाई अभी मैं सारी चीज़ मिटो के इसको इस ढंग से बना देता, इस ढंग से बना देता, तब तो बोलते कि ये इसके बराबर है। कल हमने पढ़ा नहीं था, तो बस हमने यही तो किया है ये। तो भाई ये तुम लोगों का काम है चीज़ों को पहचानना, ठीक है। जैसे जब हम छोटे होते हैं चीज़ों को इतना बारीकी से नहीं समझते हैं, पहचानते नहीं हैं, तो इसी तरीके से ये भी अब शुरुआत हो गई है, पहचानना सीखो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है भाई। इसी तरीके से भाई मुझे बता दो, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्या? बिल्कुल सही, क्योंकि ये ऐसे ऐसे आ रहा है। आ रही है बुद्धि, आ रही है दिमाग में, आ रहा है ना समझ में? ठीक है। तो क्या मैं इस बात को लिख दूं कि भाई साहब ये जो एंगल DAC है वो एंगल DBC के बराबर है? सेम रीज़न आया समझ में? एक एक स्टेप ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे जब इस थ्योरम को प्रूव करोगे। अब मैं समझा रहा हूँ, इसके अंदर देखो करना क्या है। पहले तो तुम्हें ये ऐसे वाले टारगेट कर लेने, फिर तुम्हें इसके या तो इसके साथ वाला एंगल लो, या तो इसके साथ वाला एंगल लो, या तो इसके साथ वाला। अब मैंने जैसे इसके साथ वाला ले लिया तो इसके इक्वल कौन आएगा? ऑटोमेटिक यही आएगा ना, ठीक है। अगर तुम इसके साथ वाला लेते, देखो ये वाला एंगल है तो किसके आता? ये देखो ये ऐसे है तो ये इसके आ जाता। बात क्लियर हुई क्या? अगर तुम इसके साथ वाला लेते तुम्हें ये लेना पड़ता है ना, पर हमने ये लिया तो इसके साथ तो यही आएगा इक्वल में, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आया क्या समझ? आ गया ना? फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब भाई अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या बन गया? BAC जमा में DAC इक्वल टू एंगल BDC जमा में DBC। सही है? ठीक है भाई। BAC और DAC मिलके क्या बना रहे हैं? BAC एंगल और DAC एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? DAB बना रहे हैं। अरे BAD बना रहे हैं, DAB बना रहे हैं। आया समझ? अरे यार ये रहा ना BAC, ये देखो, और DBC, ये दोनों एंगल मिलके बड़ा वाला एंगल बना रहे हैं ना। तो बड़े वाले एंगल का क्या नाम है ना? BAD। बात समझ में आई क्या? आ गई? ठीक है। और इधर की तरफ तो जमा हो ही नहीं सकते बेचारे, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो भाई ये जो मेरा ट्रायंगल है BDC, इसके अंदर ये दोनों एंगल मैंने टारगेट कर रखे हैं ना, यही दोनों तो टारगेट कर रखे हैं, ठीक है भाई। तो ये बताओ ये जमा ये और जमा ये कितना होगा? 180। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का सम 180 माइनस में एंगल C होगा? लिख सकता हूँ? अरे भाई ये जमा ये कितना होगा? 180, ठीक है। देखो रफ में दिखा देता हूँ कि इसको 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 180 होगा। तो मैं इसको अगर एक तरफ रखूँ एंगल 1 जमा एंगल 2 और इसको इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस में एंगल 3। तो यानी जहाँ पे भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 है 180 माइनस में एंगल 3 लिख सकता हूँ ना। तो हमारे पास भी तो यही है कि भाई एंगल BDC जमा में एंगल DBC यही है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि 180 माइनस में एंगल में BCD है ना, BCD ये लिख सकता हूँ। मैंने कैसे लिख दिया? एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दिया भाई। क्या बात यहाँ तक क्लियर हुई? प्रतीक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो भाई टोक दिया करो, ठीक है। लिख दिया। और इधर की तरफ भाई क्या बचा था अपना? एंगल BAD कर दिया। अब ये एंगल इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एंगल BAD प्लस में एंगल BCD कितना आ गया? 180 डिग्री। और भाई क्या ये दोनों अपोजिट एंगल हैं क्या इस क्वाड्रिलेटरल के? तो सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ADC जमा में एंगल ABC भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख दें हेंस प्रूफ। भाई यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। कर दिया ना हमने, इसका जमा इसका 180 होगा। और ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि इनका सम जमा इनका सम 360 होता है। जब इन अकेले दोनों का 180 होता है तो बचा कितना? 180 ही बचा।
ठीक है। और सिमिलरली लिख के भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, दोबारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आ गया समझ, आ गया ना समझ? तो ये क्वेश्चन भाई, ये थ्योरम बिल्कुल ध्यान से कर लेना, आने के बहुत चांस होते हैं और बहुत अच्छे से समझाया है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किसको टारगेट करना है, वो भी मैंने समझा दिया है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसको तो बेटा डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, प्रूफ करना होगा तो। ठीक, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको देख लेना ध्यान से। इसमें ये बोल रहे हैं आप ये हमें सिद्ध करके दिखाओ कि हमने आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो हम क्या करते हैं उसके ना एंगल के बाइसेक्टर बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो एंगल बाइसेक्टर होंगे एक जगह जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक शेप बनेगी। वो जो शेप बनेगी वो भी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसने बोला ना इस आल्सो साइक्लिक, यानी प्रूफ करो। इसका मतलब देखो शेप कैसी बनेगी, ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। आप कहोगे सर्कल बनाया नहीं, तो भाई सर्कल बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसने सीधा बोल दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इससे पीछे हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दुनिया में जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, उनको एक सर्कल के ऊपर बनाया जा सकता है, यानी कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। बात क्लियर हुई क्या? यानी कि अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है, तो क्या मैं उसे सर्कल पर रख के देखूंगा? नहीं ना। मैं डायरेक्ट अगर प्रूफ कर दूं कि इनके एंगल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो क्या मैं कह दूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? कह दूंगा ना। तो बस हमें करना यही है। ठीक है, ठीक है, तो यही करना है। तो भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, नामकरण कर देते हैं ए बी। अरे बेटा अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट है, यानी अगर इनका सम 180 डिग्री प्रूफ कर दूंगा, ये जरूरी थोड़ी 90 कुछ भी हो सकता है। ये 70 हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, 110 हो सकता है, पर अपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। भाई इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया। क्या अंदर कोई शेप बनी? एक शेप बनी, एक और क्वाड्रिलेटरल बना, क्या बन गया ना? ध्यान रखें डायगोनल नहीं है ये, एंगल बाइसेक्टर, इनका कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। यानी कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज आल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही प्रूफ करना है। तो अगर मैं पी क्यू आर एस में ये प्रूफ कर दूं कि एंगल पी जमा एंगल आर 180 है, तो खेल खत्म है ना। यही करना है ना हम लोगों को। ठीक है, कुछ गड़बड़वा कर दी है का इस शेप को बनाने में, गड़बड़ गड़बड़। सुनना है, सुनना है। गड़बड़ तो कर ही दी है। गड़बड़ ये है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे तो ये इस ढंग से नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे। तो भाई इस चीज़ को भी ध्यान में रख लें, ये बनेगा ऐसे, ताकि हमसे पेपर में कोई गड़बड़वा ना हो। ठीक है, ये इस ढंग से बनेगा पी क्यू आर एस। तो यानी पी क्यू आर एस को हमें भाई वो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना करना है? 180 करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब इसका हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। अपना गिवन और टू प्रूफ लिख लेना है, बच्चों वाली चीज़ें। ठीक है, अब आगे भाई, इन ट्रायंगल बी एस सी, देख लिया, देख लिया भाई। ठीक है, क्या भाई इसके अंदर एंगल बी एस सी जमा में एंगल एस बी सी जमा में एंगल एस सी बी 180 डिग्री होगा क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी होगा क्या? देख लिया। ठीक है भाई, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल बी एस सी जमा में एंगल ए बी सी का आधा जमा में एंगल ये बी सी डी का आधा इक्वल टू 180। ये ज़रा समझाना कैसे लिख दिया मैंने भाई। क्या मुझको दे रखा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, दे रखा है ना। तो इसका मतलब ये एंगल इस पूरे का आधा है
और ये एंगल इस पूरे का आधा है, वही तो मैंने लिखा कि ये वाला एंगल पूरे ABC का आधा और ये वाला एंगल पूरे ABC का आधा है, लिख दिया भाई, है ना। रीज़न ये हमें गिवन है एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स आर गिवन, अपना लिख दोगे, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। BCD का आधा का क्या सीन है? अरे क्या सीन है मेरे भाई, दे नहीं रखा कि एंगल बाइसेक्टर जो बनाता है, तो मुझे दे दी ना ये एंगल बाइसेक्टर जो शेप बना रहा है, इसका मतलब ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी और ये भी। एक ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। तो इसका मतलब ये इसका आधा हो गया, ये इसका आधा, ये इस पूरे का आधा, समझ में आ गया ना, आधा आधा इसने कर दिया, तो मैंने वही तो लिख दिया। क्या बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल AQD, देख लिया भाई AQD, ठीक है। क्या इसके अंदर भी मैं ये कह दूं कि जो एंगल AQD है जमा में एंगल QAD है जमा में एंगल QDA है 180 के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या इसको भी भाई ये इस तरीके से लिख दूं, AQD जमा में भाई ये किसका आधा हो गया, BAD का आधा, ठीक है, और ये किसका आधा हो गया, ADQ का आधा। ADC कहाँ है, ADQ होगा ना, अच्छा हाँ ठीक है ADC का आधा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया भाई। इसको लेने का है फर्स्ट, इसको लेने का है सेकंड। यहाँ तक आया क्या समझ, आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को कर दो ऐड, ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब भाई फर्स्ट और सेकंड को हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक, वीडियो पॉज करके अपना नोट करना, इसको हम बढ़ाते हैं आगे, तो मैं तो दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक स्टेप आ गया ना समझ में। अब देखो, अब दोनों को भाई ऐड करना है, तो भाई पहले वाले में क्या था, एंगल BSC था जमा में एंगल ABC का आधा था, है ना, और जमा में एंगल BCD का आधा था, है ना, ये था। और दूसरी इक्वेशन का LHS क्या था, एंगल AQD था, है ना, जमा में एंगल BAD का आधा था और जमा में एंगल ADC का आधा था, भाई यही था। और RHS में दोनों में 180 था। क्या बात क्लियर हुई क्या, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, ये लो भाई, एंगल BSC जमा में एंगल AQD रख दिया, और 1 2 3 4 को एक साथ रख देते हैं, ठीक है भाई। एंगल ABC/2 जमा में एंगल BCD/2 जमा में एंगल BAD/2 जमा में एंगल ADC/2 इक्वल टू 360, भाई 180 जमा 180 360। क्या बात समझ में आई? अब भाई ये जितने भी ये चीज़ लिखी हुई हैं, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? क्या इनको मैं प्लस कर सकता हूँ? अरे भाई डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो बेचारे अलग हैं, ये तो अलग ही रहेंगे, ठीक है, इनको रखना भी अलग है, ठीक है। अब तुम्हें फीलिंग आएगी, देखो BSC ये वाला एंगल है और AQD ये वाला एंगल, यानी अपोजिट एंगल को हमने पकड़ लिया है ना। रिमूव तो हमें इनको करना है, ये चीज़ सिखा रखी है ना, जो चीज़ हमें चाहिए उसके साथ छेड़खान नहीं करनी है, जो नहीं चाहिए उसको छेड़ते जाओ। अब भाई क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ ये आ जाएगा, एंगल ABC जमा में एंगल BCD जमा में एंगल BAD जमा में एंगल ADC बटे में 2 इक्वल टू 360। और भाई ये एंगल किसके हैं, पूरे क्वाड्रिलेटरल के हैं, बड़े वाले के। और दुनिया का कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना आएगा, 360। वेरी गुड, एक्सटर्नल भी 360। तो क्या यहाँ पे लिख दूं भाई 360/2 लिख दूं, ठीक है। अब भाई ये कितना हो गया, 180 हो गया। अरे रीज़न क्या लिखना है, यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। अब यहाँ क्या 180 आ गया, अब ये 180 इधर प्लस का इधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। तो भाई 360 में से 180 गई तो कितना बचा, क्या हमने प्रूफ कर दिया कि अपोजिट एंगल का सम भाई 180 आ गया अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का,
कर दिया प्रूफ, कर दिया। तो हैंस PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आ गया समझ? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप ध्यान में रखना। आ गया समझना? पूरा आया ना समझ में? क्या किया हमने भाई ट्रायंगल की सहायता से ये किया। अब हमें पता है इनका सम 180 होगा, इनका सम 180 होगा, फिर हमने इसके आधे आधे के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो जब ये हमारे पास आ गए, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करी और इनके साथ करके हमने वो निकाल दिया। ठीक है, हाँ डिट्टो 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 आएगा तो ठीक है। चलो ब्लू में भी डालो। चलो अब भाई जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोला कि आपको ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है और साथ में उसको क्या दिया है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो असल में क्या है, उस सर्कल के डायामीटर है। तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। तो भाई रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, सारे एंगल 90 प्रूफ कर देंगे, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो वही अपने को करना है। तो यानी कि हमको ये बोला है कि भाई साहब एक आपके पास ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल हैं वो असल में उस सर्कल के क्या हैं, डायमीटर हैं। तो दिमाग में ये फिगर पहले ही बन चुकी होगी। आए क्या समझ इतना? ठीक है भाई। अब देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लल्लू सा है। ए यार आज थोड़े मारकर भाई धोखा दे रहे, देख लेना थोड़ा ढंग से। अब भाई अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल ADC, देख लिया ADC, AC इज अ डायमीटर, ये बात हमें गिवन है, ये बात क्या हमें गिवन है। तो क्या मैं सीधा बोल दूं कि एंगल ADC 90 डिग्री का है? आप कहोगे क्यों? अरे भाई कल पढ़ाया नहीं था कि जो सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं? कल हमने प्रूफ किया था। डायमीटर के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, कल प्रूफ किया था। तो वही चीज़ तो है, तो यहाँ लिख दोगे। भाई हमने ऐसे कैसे लिख दिया, एंगल इन सेमी सर्कल, ये जो एंगल है सेमी सर्कल में ही तो हुआ भाई, डायमीटर है तो आधा सर्कल ये हो गया, आधा ये हो गया ना। तो इसी तरीके से जब मैं इसको डायमीटर लूँगा तो ये भी 90 का आ गया, इसको डायमीटर लूँगा ये भी 90 आ गया, और इसको भी डायमीटर लूँगा तो ये 90 आ गया समझ? तो अब क्या मैं लिख दूँ, सिमिलरली क्या इसी तरीके से एंगल DAC, एंगल DCB और एंगल ABC ये सब भी 90 डिग्री के होंगे, है ना? होगा। तो बस हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। हो गया भाई, क्लियर हो गया, है ना? ऐसा ही बस क्वेश्चन है सिंपल सा, क्योंकि हमें थ्योरम याद है। अब जिसको थ्योरम याद नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, हमें थ्योरम याद है, मैंने बताया था ये काम आएगी। और याद है ना कल वाली थ्योरम के डायमीटर के ऊपर जितने भी एंगल बने, अब चाहे मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है जो आर्क होती है जो सेंटर पे जितने का एंगल बनाती है तो रिमाइनिंग पार्ट में उसका आधा होता है। तो यहाँ पे सेंटर पे कितने का बना रही है, 180 का, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 90 हो गया, है ना? कल वाला याद आ रहा होगा, इसको भी कर लेना। हाँ चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कहो या थ्योरम कहो, इसके ऊपर थ्योरम्स भी, पहले तो अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? अभी थोड़ा नहीं आएगा समझ में, थोड़ी दिक्कत होगी, पर अभी इसके ना इसी तरह के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज़ कि असल में है क्या। अब इसने क्या बोला, भाई साहब आपके पास एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है? ट्रेपेजियम साइक्लिक है और उसका जो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो पैरेलल है। हमने ये मान लिया कि ये भी पैरेलल DC है। तो इस तरह का जो ट्रेपेजियम होगा उसमें आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि पहली बात तो वो आइसोस्केलस होगा और उसके डायगोनल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके नॉन पैरेलल साइड हमने इक्वल कर दी या एक पेयर इक्वल कर दिया, और इसके डायगोनल यानी कि ये भी हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक? अब इसमें हमें ये मद्देनज़र रखना है कि ये साइक्लिक है। तो भाई इसके अंदर ये बताओ क्या एंगल A जमा एंगल C 180 डिग्री के होंगे? क्या एंगल A जमा में एंगल C 180 डिग्री के होंगे क्या? क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, उनका सम, ठीक है? क्या एंगल A जमा एंगल D 180 होगा? क्या एंगल A जमा में एंगल D 180 होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल हो गया AB और DC, और हमें पता है कि ये कौन से एंगल हो गए,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, पहले पढ़ चुके हैं। आ गया समझ? तो भाई क्या इसी बात से मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी और एंगल डी आपस में बराबर है ना? फ्रॉम फर्स्ट टू ये कह सकता हूँ। ठीक है भाई। अब ए डी सी और बी डी सी जो ट्रायंगल है उसके अंदर ए डी सी ये वाला एंगल और बी सी डी ये वाला एंगल आपस में बराबर है क्या? अभी तो प्रूफ किया हमने, एंगल सी और एंगल डी बराबर हैं। बात समझ में आई? वही मैंने लिख दिया इसको। क्लियर? क्या डी सी साइड आपस में इक्वल हो गए? क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है, कॉमन है। ठीक है भाई। क्या एंगल डी ए सी और डी बी सी आपस में बराबर होंगे? क्या डी ए सी और डी बी सी आपस में बराबर होंगे? क्यों होंगे? क्यों होंगे भाई? ठीक है। हाँ, इसको बोलते क्या हैं? क्या बोलते हैं बताओ? बताओ क्या भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? अरे भाई सेम सेगमेंट में नहीं हो गए? सेम सेगमेंट में हो गए ना, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो भाई क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए किस रूल से? किस रूल से? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गए क्या? तो भाई क्या ए डी इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ? ए डी इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ? तो क्या भाई ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रेपेजियम है आइसोस्केलस है, दो साइड इक्वल कर दी, कह सकता हूँ? अरे बेवकूफ, ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी कम से कम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है बस। यानी कि एक स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होता है, उसकी कम से कम एक साइड आपस में पैरेलल होती है। रेक्टेंगल भी एक तरह का ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम भी एक तरह का ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम है ही। ठीक है। तो अब क्या इससे मैं कह सकता हूँ कि ए सी जो है बी डी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है। तो क्या ये बात भी मैंने प्रूफ कर दी कि डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए? ठीक है। अब इस क्वेश्चन का बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। ठीक है। अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा इसका क्या यूज़ है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी एक ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल भी एक ट्रेपेजियम है और पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपेजियम है। यानी कि यही मेथड हम स्क्वायर में भी अपनाएंगे, रेक्टेंगल में भी अपनाएंगे और पैरेललोग्राम में भी अपनाने वाले हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेपेजियम के ऊपर ही 2 क्लास और करेंगे, आज तो टाइम रह नहीं गया। ठीक है। आज तो इतना ही समझ लेना, बाकी कल की क्लास में शुरुआत इससे होगी ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन से, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, मतलब लास्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके।